Hello, good evening, guys. My name is Aditya Vash. Today, I am coming with one new job notification. That is NSC, National Seeds Corporation Limited. It is Government of India undertaking. The date of publication is 26th October, and last date of online application is 30th November. ओके, तो आपको इजीली लिंक मिल जाएगा जब आप ऑनलाइन इस वेबसाइट पर सर्च करेंगे www.indiaseeds.com पे, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको जो पोस्टिंग मिलेगी ये आपको कॉरपोरेट ऑफिस, रीजनल ऑफिस, एरिया ऑफिस, कहीं भी फॉर्म ऑफिस में मिल सकती है, ठीक है। 16 पेज का नोटिफिकेशन है। मैं एक चीज़ डिस्कस कर देता हूँ। जो वैकेंसीज आई है आपकी DGM विजिलेंस में आई है, AGM असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस में है, एक वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR में 2 वैकेंसी हैं, एक UR में है, एक OBC में है। फिर मैं HR का ही बताता हूँ आपको। मार्केटिंग में आपका 33 वैकेंसी हैं, 33। और उसके बाद HR में फिर 7 जनरल में हैं, 2 EWS में है और 4 OBC में है, फिर 2 SC कैटेगरी में, 1 ST कैटेगरी में है। टोटल 16 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं इसमें। क्वालिफ़िकेशन में आ जाते हैं तो मैं आपको सीधे दिखाता हूँ। असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस, इसमें आपका MBA HR मांगा है, 2 इयर्स PG डिग्री है, PMIR भी है, होना चाहिए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्लैश लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए आपको विजिलेंस का। गवर्नमेंट ऑफिस का चाहिए या बैंक या PSU या लार्ज किसी ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ 250 से ज़्यादा आदमी काम करते हों। और शुड बी वेल वर्स्ड एंड हैव वर्क एक्सपीरियंस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ विजिलेंस इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग। तो विजिलेंस एक अलग डिपार्टमेंट होता है हर आपका बैंकिंग और हर जगह, तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपका इसमें उसने बोला कि इसके 38,000 और 1,20,000 E0 से नीचे का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, मतलब इतना तो होना चाहिए, ठीक है। इतने का होना चाहिए। ओके, इसके बाद MT HR के लिए जो आपका वैकेंसी है उसमें 2 साल का आपका MBA होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और MBA HRM वगैरह का। और इसके अलावा MS ऑफिस वगैरह का नॉलेज तो आजकल सबको होता है। तो इसमें पीरियड ऑफ ट्रेनिंग आपका 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग रहेगा, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सीनियर ट्रेनिंग विजिलेंस की है, MBA HR 1 ईयर ट्रेनिंग इसमें भी है, 6 मंथ एक्सटेंड कर सकते हैं। MBA HR वाले सीनियर ट्रेनिंग विजिलेंस का भी भर सकते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग HR में नॉर्मल ग्रेजुएट भी भर सकते हैं, BBA वगैरह भी। तो उसमें इन्होंने नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग डिजायरेबल मांगा है, बट 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए आपका। तो मैं इंग्लिश टाइपिंग का आपको वेबसाइट बता देता हूँ, indiatyping.com करके है, उस पर जाके आप इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं। तो मेरी तो 45-50 के आसपास, 45 तक आ जाती है। तो नॉर्मल आप 30 निकाल लेंगे, अगर एक करेंगे आराम से तो हो जाएगा 1 महीने में, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ आपका इसमें। उन्होंने बोला है ऑल अबव एंड एसेंशियल एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी ऑफ फुल टाइम आना चाहिए आपका। कोई पार्ट टाइम या जैसे ऑनलाइन कोर्स होते हैं या डिस्टेंस लर्निंग, वो सब नहीं माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन डेट, आपका जो लास्ट डेट है आई थिंक वो है, लास्ट डेट क्या है, 30th लिखी है ना, 30 नवंबर, तो वो आपकी है, उस पर एलिजिबिलिटी काउंट होगी। नेक्स्ट आपका जितनी भी आपकी डिग्री हैं सब इससे आपका AICTE UGC से एफिलिएटेड होनी चाहिए, अप्रूव्ड होनी चाहिए। ओवर क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा कि एज़ पर द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका ये आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका फुलफिल्ड होना चाहिए, ठीक है। एनी अदर क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग हायर क्वालिफिकेशन ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन विल नॉट, तो इससे आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ठीक है। फिर आपका पे ग्रेड आ जाता है। DGM विजिलेंस का जो स्केल है आपका 70,000 बेसिक रहेगा, और बेसिक पे 70,000 रहेगा इसमें। तो टोटल सैलरी इनकी बनेगी लगभग 1,41,260 रुपये। और बेसिकली अभी जो DA चल रहा 44.8 चल रहा है, इस महीने से जो DA चेंज हो जाएगा वो 40 आई थिंक 2.1 बढ़ा है, 2.9, 47 पॉइंट समथिंग हो रहा है, 47 पॉइंट समथिंग हो रहा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। उसके बाद MT HR का जो है आपका कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड है इंक्लूडिंग DA ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 57,920 रुपीज़ पर मंथ। सीनियर ट्रेनिंग का स्टाइपेंड जो है, सीनियर ट्रेनिंग का 31,856 है, और ट्रेनिंग का है 24,616।
और इसके बाद उन्होंने क्या बोला कि फॉर द पोस्ट ऑफ DGM एंड DGM विजिलेंस एंड असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस पे प्रोटेक्शन अलाउ है, बट अदर देन दैट नो पे प्रोटेक्शन। पे प्रोटेक्शन क्या होता है कि जब आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन से इस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं तो आप मतलब अगर जैसे किसी की बेसिक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में 90,000 है और वो यहाँ सेलेक्ट हो जाता है तो उसको यहाँ 90,000 या उससे अबव मिलेगा, पे प्रोटेक्शन वो होता है, ठीक है। एज लिमिट क्या है DGM की 50 साल है, नॉट एक्सीडिंग DGM विजिलेंस, असिस्टेंट मैनेजर 30 ईयर्स, मैनेजमेंट ट्रेनिंग 27 ईयर्स, सीनियर ट्रेनिंग 27 ईयर, ट्रेनिंग बाकी सबकी 27 ईयर्स है। और रिलैक्सेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि OBC कैटेगरी में 3 साल का और SC कैटेगरी में 5 साल का रहता है। PWD कैटेगरी में आपका होता है 10 साल का। अब हम लोग पैटर्न में आ जाते हैं। तो हमें काम है MTHR। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, बेस्ड ऑन मार्क्स एंड मेरिट CBT कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू लिखा हुआ है, टेकिंग इनटू टुगेदर CBT एंड इंटरव्यू मार्क्स द कैंडिडेट विल बी फाइनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द सिलेक्शन, ठीक है। सीनियर ट्रेनिंग में क्या है आपका CBT होगा और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई इंटरव्यू नहीं है। और ट्रेनी में क्या है, आई थिंक टाइपिंग भी है आपकी, ठीक है, ट्रेनी में। इसके बाद CBT जो है आपका 90 मिनट्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट नॉलेज के होंगे HR के, 30 क्वेश्चन में आपका बाकी सब आएगा और सबका 1 नंबर होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25, मैक्सिमम मार्क्स 100 और 35 आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब आपको 35 नंबर लाएंगे तब आप पास होंगे, कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ जो एक कंपनी में एक तय होगा, जितने अच्छे अच्छे लोग, जैसे मान लीजिए 100 में मान लीजिए कट ऑफ हो सकता है 75 या 80 हो सकता है, ठीक है, ऐसा है। और फिर आपका क्या है इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ऑल द जूनियर मैनेजरियल रिलेटेड फंक्शंस है, सीनियर ट्रेनिंग का सुपरविज़न एंड ऑपरेशनल लेवल वर्क है, असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस का क्या है, ऑल द जूनियर मैनेजरियल रिलेटेड फंक्शंस एंड वर्क, यही है, ठीक है। और बाकी देखिए आपका इंगेजमेंट जो है असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस और DGM विजिलेंस का रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है और बाकी 3 जो है 1 ईयर ट्रेनिंग है। आफ्टर सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कैंडिडेट्स रेगुलर पोस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपका 40,000 बेसिक की पोस्ट है, फर्स्ट ईयर आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद आपका आई थिंक 3 लाख का बॉन्ड है जनरल कैटेगरी के लिए, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 लाख का बॉन्ड भी है इसमें। और देन हम लोग आ जाते हैं किसी और में, कुछ लिखा है आपका इम्पोर्टेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फिर आपकी UG के सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह, और फिर PG के हो गए। और इसके बाद आपका इसमें क्या है, मार्कशीट ऑफ ईच ईयर और सेमेस्टर इज़ ए मस्ट। कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट आपका CCC का जो होता है वो लगा दीजिएगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC एक होता है डॉक्यूमेंट, वो लगा दीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है वो, और NOC अगर कोई गवर्नमेंट में जॉब करता है, और EWS वाले इनकम एसेट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST वाले कैटेगरी के लोग लगाएंगे। और इसके अलावा आपका PWD है तो PWD कैटेगरी के, और एनी अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, अगर कोई और डॉक्यूमेंट रिलीवेंट है तो वो लगेगा, ठीक है। 26 अक्टूबर को शुरू होगा कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। साइट का लिंक जो है वो मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में दिया है, और 30 नवंबर को ये इसका एंड हो जाएगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 22 दिसंबर जो है इसकी टेंटेटिव डेट है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको जितने भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं HR के, MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR के, वो मैं पूरे पेपर लगाऊंगा, ओरिजिनल पेपर, तो मैं आपको पूरा सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। HR का और एप्टीट्यूड का पार्ट, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन 15 से 15 से 20 क्वेश्चन कुछ मिनट के में आपका एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो के लिए इतना ही।